मित्रों, श्राद्ध के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी बातें जिसका ज्ञान परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को होना चाहिए, उन विषयों पर भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत आचार्य गण को खोजने लगते हैं। उस समय कोई उपलब्ध हो पाता है, कोई नहीं उपलब्ध हो पाता है। लेकिन मरणासन्न स्थिति में जब कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए उतना समय नहीं होता जितना समय की चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस विषय पर इसमें विचार करेंगे कि किसी व्यक्ति को यह निश्चित हो गया, सारा सब कुछ बोल दिया, डॉक्टर वगैरह सब कुछ बोल दिए, सब सारी स्थिति कंप्लीट हो गई कि भाई अब इनकी स्थिति जो है वो अंतिम काल की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान सामान्य जन को भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा किसी ब्राह्मण की ऋत्विक की जरूरत नहीं होती और इसे सब लोग आराम से कर सकते। ऐसी स्थिति में लिखा कि सबसे पहले भूमि के ऊपर गोबर से, मिट्टी से लेप करके, अच्छा शुद्ध पवित्र भूमि हो, उसके ऊपर दक्षिणाग्र कुशा बिछा देना चाहिए। दक्षिणाग्र कुशा का मतलब है जिस कुशा का अग्रभाग दक्षिण की ओर हो उसे दक्षिणाग्र कुशा कहते हैं। तो दक्षिणाग्र कुशा बिछा देना चाहिए, उसके ऊपर तिल और कुश बिखेर देना चाहिए, उसके ऊपर एक सफेद चादर बिछा देनी चाहिए। यदि ये सारी चीजें न हो तो सफेद चादर बिछा सकते हैं, लेकिन कुशा वगैरह होना अच्छा है, उसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। गोमूत्र, गोबर, तीर्थ के जल से, कुश के जल से उस स्थान को पवित्र करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को स्नान कराया जाता है या शुद्ध कराया जाता है या उसका देह वगैरह पोंछ दिया जाता है, नई धोती इत्यादि पहना दी जाती है। यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति है तो उसका यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। तुलसी के जड़ की मिट्टी और इसके काष्ठ का चंदन, तुलसी के काष्ठ का चंदन और तुलसी के जड़ की मिट्टी, इसको घिस करके संपूर्ण शरीर में लगाने का विधान पद्म पुराण में बताया। पद्म पुराण में कहा कि मृत्युकाले तो संप्राप्ते तुलसी तरुचंदनम भवेच्च यस्य देहे तु हरिर्भूत्वा हरिम ब्रजे। तो इस प्रकार से तुलसी का प्रयोग वहां पर करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण भी इस संदर्भ में कहता है कि तुलसी मृत्तिका लिप्तो यदि प्राणान विमुंचति याति वैष्णवंतिकम नित्यम यदि पाप शतैर्युतः। तो तुलसी का स्पर्श वहां पर सतम सैकड़ों पापों को विनष्ट करने वाला होता है, इसलिए उसका लेपन करना चाहिए। भस्म, गंगा की मिट्टी और गोपी चंदन शरीर में लगाना चाहिए। गोबर से लिपी हुई और तिल बिखेरी गई भूमि पर, जैसा पहले कहा गया, दक्षिणाग्र कुशों को बिछाकर व्यक्ति को पूर्व सिर या उत्तर की ओर सिर करके लिटा देना चाहिए। हालांकि हम लोगों की परंपरा में, काशी की परंपरा में उत्तर की ओर ही सिर किया जाता है, पूर्व की ओर सिर नहीं किया जाता। लेकिन गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के 32वें अध्याय के 86वें से 88वें श्लोक के अनुसार तिलान गोमय लिप्तायाम भूमौ तत्र विनिवेशयेत् प्राग उदक शीर्षम वापी, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्राग उदम शीर्षम माने पूर्व सिर भी हो सकता है। तो अगर किसी क्षेत्र में पूर्व की ओर लिटाने की परंपरा है तो प्राग सिरक भी कर सकते हैं,
और उदक सिरक तो है ही है, उत्तर की ओर सिर तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से करके लिटा देना चाहिए। सिर पर तुलसी रख देना चाहिए और उस व्यक्ति के चारों ओर तुलसी के गमलों को सजा कर रख देना चाहिए, यदि हो तो। नहीं तो जितना हो उतना ही तुलसी का पौधा उनके नजदीक रख देना चाहिए। ऊंची जगह पर सालग्राम शिला को स्थापित कर देना चाहिए। वहां एक घी का दीपक जला देना चाहिए। सालग्राम शिला तत्र तुलसी च खगेश्वर विधेया सन्निधौ सर्पी दीपम प्रज्वालयेत पुनः। घी का एक दीपक वहां पर प्रज्वालित करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय जपस्तथा, और नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान के नाम का निरंतर वहां उद्घोष होते रहना चाहिए, ताकि वह नाम उच्चारण उनके कर्ण में पड़े। समभ्यर्च श्रीकेशम पुष्प धूपादिभिस्तथा, और भगवान शालिग्राम का पुष्प धूप इत्यादि से पूजन भी करने कराने का विधान है। कराने की स्थिति है तो कराया जाए, नहीं तो उनके जो अति सन्निकट प्रतिनिधि हैं वो स्वयं ही गंधाक्षत पुष्प भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि शालग्राम भगवान का चरणामृत मुख में डालते रहना चाहिए। एक व्यक्ति को उनके मुख में शालग्राम भगवान का चरणामृत डालना चाहिए। बीच बीच में तुलसी दल मिलाकर गंगा जल भी डालना चाहिए। इस प्रकार करने से प्राणी के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। साथ ही साथ उपनिषद का, गीता का, भागवत का, रामायण का जो भी बन सके, इसमें से कुछ न कुछ पाठ इत्यादि करना चाहिए। वहां जो नजदीकी लोग हैं वहां पर बैठ करके अपना कोई रामायण अगर पढ़ता है तो थोड़ा रामायण पाठ कर दे, कोई गीता कर दे, कोई उपनिषद का पाठ कर दे, कोई भगवान नाम संकीर्तन कर दे। इस प्रकार से जिसको जिसमें प्रीति हो या जिसमें जिसको अच्छा लगता हो, तो ऐसा कुछ जो है भगवान के नाम के उच्चारण का स्वरूप वहां उपस्थित करना चाहिए। साथ ही कहा कि यदि किसी व्रत का उद्यापन अगर बाकी हो रहा है तो उस व्रत का उद्यापन भी वहां करने का विधान, लेकिन उतना समय नहीं होता है, इसलिए संक्षेप रूप में उसको जो है दान स्वरूप में किया जा सकता है। दान में कहा कि अंतिम समय में व्यक्ति को अष्ट महादान और 10 महादान तथा पंचधेनु दान करना चाहिए। अष्ट और 10 महादानों में क्या क्या आता है इसका सामान्य वर्णन मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ। 10 महादान में सबसा नई गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और लवण। और अष्ट महादान में तिल है, लोहा है, स्वर्ण है, कपास है, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गाय। तो इस प्रकार से 10 महादान और अष्ट महादान करना चाहिए। लेकिन यहाँ दान करने का पर्याप्त समय नहीं होता है, स्वाभाविक है, कोई भी प्रश्न कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में लिखते हैं कि दान में प्रतिज्ञा संकल्प, जिस ब्राह्मण को दान दिया जाए उसका वर्ण संकल्प, दान का मुख्य संकल्प और अंत में दान प्रतिष्ठा के निमित्त सांगता सिद्धि का संकल्प करना चाहिए। केवल संकल्पात्मक कर देंगे और बाद में उसको दिया जा सकता है। देखिए, किसी भी दान में प्रतिज्ञा संकल्प होना चाहिए, वर्ण संकल्प होना चाहिए और फिर दान संकल्प होना चाहिए और फिर दान की प्रतिष्ठा का संकल्प होना चाहिए, जिसे दक्षिणा संकल्प कहते हैं। ये 4 संकल्प तो जरूर होते हैं। तो इन चारों संकल्पों का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। उसके बाद
इन सब सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद फिर जब स्थिति बनती है, यदि संभव हो सके तो दान उसी समय उनके हाथ से करा दे, नहीं संभव हो सके तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने मुख्य कर्म करने का कार्य ले रखा है, उनके द्वारा भी यह कार्य हो सकता है। लेकिन जो दोष लगेगा, जो पातक का दोष लगेगा, उस दोष के बाद इसको करना चाहिए। तो इस प्रकार से और्ध्वदेहिक दान के बारे में इन सब सारी चीजों को बताया गया। यह एक ऐसा कर्म है, या इसमें जो भी बताया गया, इसमें बहुत ज्यादा ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। इस कर्म को सभी लोगों को जानना चाहिए। अतः मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका एक सामान्य विधान जैसा शास्त्रों में वर्णित है, वैसा यहाँ बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।